हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2025 की। बच्चों, इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अभी से रेडी कर लेना चाहिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं करते हैं, फिर उनको बाद में चल के प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जिनको आप रेडी कर लीजिएगा बिकॉज काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो बच्चों है आपकी 3 जून। तो 3 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेना है बच्चों, रेडी कर लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट की। बच्चों, वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आप अपना 12th पास कर लिया है एंड बच्चों अगर आपने 12th पास कर लिया तो बच्चों आपके जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है बच्चों वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या करिए, अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए। तो बच्चों, स्कूल से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की। बच्चों, जो अगला डॉक्यूमेंट है उसकी हम लोग बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों, अपना अगला डॉक्यूमेंट है बच्चों आपका गैप सर्टिफिकेट। बच्चों देखो, ये डॉक्यूमेंट सबको रेडी करने की जरूरत नहीं है। बच्चों देखो, दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा जो है जिसने क्लास 12th में ही अपना जेईई मेन क्लियर किया है, और एक बच्चा ऐसा है जिसने 12th के बाद क्या किया है, ड्रॉप लिया है। अगर बच्चों आपने 12th के साथ ड्रॉप लिया है तो बच्चों आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ड्रॉप लिया तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एंड अगर ड्रॉप नहीं लिया तो कोई भी नीड नहीं है आपके गैप सर्टिफिकेट की। ठीक है बच्चों, जो गैप सर्टिफिकेट होता है बच्चों वो आपका एडवोकेट्स के द्वारा बन जाता है। एंड बच्चों, ये एक नोटेरी का पेपर होता है भाई, 100 रुपये वाला। वो नॉर्मली क्या बनाया जाता है जिसपे प्रॉपर्ली ये लिखा जाता है कि भाई मैंने 1 साल क्या जेईई की तैयारी किया था, उसके लिए मैंने ड्रॉप लिया था, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। बाकी वो पूरा पूरा फॉर्मेट क्या है अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेते हैं, अपना गैप सर्टिफिकेट क्या बनवा लेते हैं। देन बच्चों लोग बात करते हैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट की। बच्चों, थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका क्या, थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात आती है कि भैया ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, स्कूल देगा भाई। कौन देगा, स्कूल देगा। तो आप अपने स्कूल में जाइए और उनसे बताइए कि मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सर चाहिए या मैम चाहिए। तो फिर आप बताएंगे भाई, स्कूल में जाके के अपने जो भी आपके प्रिंसिपल हों या जो भी वहाँ क्लर्क वगैरह हों उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि सर मुझे अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड है। तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या बनवा सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से, उनको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। क्या कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। तो बच्चों ये आपको स्कूल के द्वारा क्या है मिल जाएगा, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसको थोड़ा बनवाना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये जो सर्टिफिकेट आपका होता है इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है। बच्चों, बात आती है मेहनत क्या करनी पड़ती है। इसमें क्या है बच्चों, नॉर्मली जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा बनना होता है। बच्चों, ये किसी भी नॉर्मल डॉक्टर का नहीं चलता है, ये मेडिकल जो ऑफिसर होते हैं। और बच्चों नॉर्मली क्या है, सीएमओ के द्वारा बनाया जाता है। तो सीएमओ के द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट होता है या जो भी आपके मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट क्या बनाया जाता है। इसमें प्रॉपर्ली क्या है, आपके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें क्या लिखी जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, आपको एक सरकारी अस्पताल में जाना है और वहाँ बताना है कि भैया मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ पे वो आपको प्रोसेस वगैरह बताएंगे और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और कुछ जगह क्या भैया खर्चा पानी में लग जाता है। तो एक चीज़, बाकी खर्चा पानी का आप समझते हो भाई क्या खर्चा पानी होता है ऐसा, तो क्या कर सकते हो, तो भाई आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वैसे नॉर्मली तो फ्री होता है, कोई इसके बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। सरकारी रसीद कटती है जो 1-2 रुपये की होती है, उसी के बेसिस से बन जाता है। बट
बाकी का सिस्टम जैसा इंडिया का है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट नंबर 5 की। बच्चों नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। बच्चों ये जो सर्टिफिकेट होगा बच्चों, वो आपकी अगर कोई कैटेगरी है तो आपको बनवाना, अदरवाइज बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, तो बच्चों ये सर्टिफिकेट आपको क्या है, नीड होती है भैया, हमको ये सर्टिफिकेट क्या है, बनवाना है। वैसे तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो अलग से बनता है। क्या होता है बच्चों, ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो अलग से बनता है, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका अलग से बनता है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर बनवाएं, बिकॉज ये काउंसलिंग के टाइम पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी रैंक आई है कैटेगरी वाली, उसके बेसिस पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपके पास बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, पक्का पक्का। अब बच्चों अगला डॉक्यूमेंट आपकी 12th की मार्कशीट। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th की मार्कशीट भी चाहिए होती है। एंड बच्चों इसके साथ में बच्चों जो आपने एग्जाम दिया है जेईई मेन का और बच्चों जेईई एडवांस का, तो बच्चों इसके लिए आप क्या करिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है उसको बच्चों सुरक्षित रखिएगा। आप अपने एडमिट कार्ड को बच्चों सुरक्षित रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों जो आपकी आईडी होती है, जैसे आपका आधार हो गया, पैन हो गया, तो इसको भी आपको क्या है, सुरक्षित रखना है। क्योंकि बच्चों ये डॉक्यूमेंट आपके क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके काउंसलिंग के समय बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बिकॉज बच्चों काउंसलिंग के समय अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर काउंसलिंग के समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अपने पास रखिए, और अगर हो सकता है तो इसकी एक स्कैन कॉपी भी करा लीजिए, जिससे कि जैसे जब आपको अपलोड करना हो तो उसको आपके अपलोड भी कर सकें। अब बच्चों काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करते हैं। भाई देखो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं सेल्फ, आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ अपने बेसिस पर ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस ये है। बट बच्चों इसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन सा कॉलेज कैसे मिल सकता है। बट बच्चों मोस्टली बच्चों को ये नॉलेज नहीं होती है, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बच्चों दूसरा प्रोसेस है आपका काउंसलिंग टीम से आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। बच्चों अगर आप बच्चों हमारी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो बच्चों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे। बच्चों जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो है बच्चों आपका 8318558856। तो बच्चों आप इस नंबर पे आप हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बच्चों आप एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग जब करवाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज की तरफ आप क्या मूव हो पाएंगे। बच्चों इसके अलावा कोई बच्चों हमारा अदर कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो आपको कांटेक्ट ना सिर्फ इसी नंबर पे करना है और किसी नंबर से कांटेक्ट आपको नहीं करना है। एंड बच्चों अगर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो बहुत सारे आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये है वो है। तो बच्चों इसके लिए यूट्यूब भाई साहब ने आपको एक चीज़ दे रखी है, वो है कमेंट बॉक्स। उसमें बच्चों आप अपनी प्रॉब्लम जितनी भी हैं पूछो। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली एक अगला वीडियो से प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, तो अपनी प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्त तरीके से पूछो। एंड फिर भी कोई डाउट है या काउंसलिंग रिगार्डिंग बात करनी है तो बच्चों आप लोग कॉल कर लीजिए 8318558856 पर। एंड बच्चों अगर सेशन आपको हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की कोचिंग करना चाहते हैं तो बच्चों वो लोग RS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज RS इंस्टीट्यूट कानपुर में नंबर 1 पे चल रहा है और बच्चों के काफ़ी बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड जो भी बच्चे RS इंस्टीट्यूट के काउंसलर से कांटेक्ट करना चाहते हैं मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RS इंस्टीट्यूट काउंसलर के नंबर दे देता हूं, आप कांटेक्ट भी उनसे कर सकते हैं। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाकी का हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।